बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्पीड लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम जो है वो प्रॉफिट वाली एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे। मज़ीद इसलिए जो है वो लेक्चर के अंदर मज़ीद हम उसके कुछ क्वेश्चंस जो रिमेनिंग रह गए उनको डिस्कस करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उस एक्सरसाइज का वो क्या है कि सपोज यू सोल्ड टू बिल्डिंग्स रुपीज़ 6 लाख ईच। दो बिल्डिंग्स आपने फ़र्ज़ करें बेची हैं और हर बिल्डिंग जो है वो 6 लाख रुपए की बेची है आपने। ऑन वन योर रेट ऑफ प्रॉफिट वाज 10%। एक के ऊपर आपको प्रॉफिट हुआ और वो कितना प्रॉफिट हुआ, 10% हुआ है। और दूसरी के ऊपर आपको हुआ है लॉस और वो कितने परसेंट लॉस हुआ, 8.5% लॉस हुआ है। आपने यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर आपने पता करना है कि आपके पास टोटल जो डील हुई है, दो बिल्डिंग्स की जो सेल हुई है, एक बिल्डिंग जो है वो लॉस पे सेल हुई है और एक जो है वो प्रॉफिट पे सेल हुई है। तो इन दोनों बिल्डिंग्स पे आपको टोटल ट्रांजैक्शन के ऊपर प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है वो आपने पता करना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है बेटे। सबसे पहले हम एक बिल्डिंग को डील कर लेते हैं। सबसे पहले बिल्डिंग को जिस पे जो है वो प्रॉफिट हुआ, वो बिल्डिंग बेची कितने की गई थी, 6 लाख रुपए की। और उस पे टोटल सेलिंग प्राइस उसकी जो है वो दोनों बिल्डिंग्स की बनती है 12 लाख रुपया। तो रेट ऑफ प्रॉफिट जो है वो पहली बिल्डिंग का 10% है, दूसरी बिल्डिंग का रेट ऑफ लॉस 8.5% है। गिवन डाटा हमने लिख लिया। यहाँ पर पहले बिल्डिंग की बात कर लेते हैं। पहले बिल्डिंग पे प्रॉफिट हुआ था, वो कितना प्रॉफिट हुआ था, 0.1 इंटू 6 लाख यानी 60,000 आपके पास जो है वो टोटल प्रॉफिट हुआ है पहली बिल्डिंग पे। दूसरी बिल्डिंग पे आपको लॉस हुआ, वो कितना हुआ, 0.085 इंटू 6 लाख यानी 51,000 आपके पास जो है वो उसकी का जो है वो हमारे पास टोटल लॉस है। तो अब देखें प्रॉफिट ज़्यादा है या लॉस ज़्यादा है। तो यहाँ पर देखें आपको नज़र ही आ रहा है कि प्रॉफिट ज़्यादा है। तो इसका मतलब है उसको टोटल प्रॉफिट हुआ, तो उसका टोटल प्रॉफिट जो है वो हमारे पास कितना होगा अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन का। तो वो कितना आ जाएगा, 60,000 में से 51,000 जो है वो माइनस करेंगे, 9,000 आ जाएगा। यानी 9,000 टोटल उसको प्रॉफिट हुआ है इन दोनों बिल्डिंग्स को बेचने के ऊपर। तो नेक्स्ट इसके बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी इस चैप्टर की लास्ट, वो है डेप्रिसिएशन के ऊपर। डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन कहते हैं, डेप्रिसिएशन इज द रिकरेंट लॉस अपीयर्ड इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स लाइक बिल्डिंग, मशीनरी, पेटेंट्स एक्सेट्रा फॉर देयर यूज़। उनके इस्तेमाल करने से किसी चीज़ के अगर किसी भी चीज़ के इस्तेमाल करने से उसकी वैल्यू में यानी उसकी कीमत में कोई कमी आ जाए तो उसे क्या कहते हैं, उस कमी को डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन यूँ भी की जा सकती है कि ये ग्रेजुअल डिक्रीज़ है, यानी कि जो आहिस्ता आहिस्ता उसके इस्तेमाल से किसी भी चीज़ के आता है टाइम गुजरने के साथ साथ। तो इसी तरह से आपके पास जो है वो मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन है वो कितने हैं, दो हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड है और इसके अलावा आपके पास है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, इसको कहते हैं, यहाँ इसको ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी कहते हैं। और दूसरा जो है वो आपके पास है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, इसे डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड भी कहते हैं, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी कहते हैं। तो सबसे पहले स्ट्रेट लाइन मेथड की बात कर लेते हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड क्या होता है कि इसमें आप जो डेप्रिसिएशन करते हैं वो क्या होती है, वो फिक्स्ड होती है, यानी वो चेंज नहीं होती। वो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो फिक्स रहती है, वो सेम रहती है। और इसके लिए आप क्या करते हैं जी, हमारे पास स्क्रैप वैल्यू को डिफाइन करते हैं और एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ एसेट को भी यहाँ पर डिफाइन किया जाता है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं जी, हमारे पास इसमें हम कुछ चीज़ें जो है वो इस मकसद के लिए कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले एनुअल इंस्टॉलमेंट जो है वो कैलकुलेट करते हैं, जिसे हम टी से डिनोट करते हैं, जो किसके इक्वल होती है, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ इन ईयर्स। यानी उस चीज़ की जो जिस चीज़ की डेप्रिसिएशन पता करना चाह रहे हैं एनुअल इंस्टॉलमेंट में, उसमें उसकी जो है वो एक्सपेक्टेड लाइफ हम पता करते हैं, उसे एल से डिनोट करते हैं हम। कॉस्ट को सी से और स्क्रैप वैल्यू को एस वी से डिनोट करते हैं। तो डी इक्वल होगा सी माइनस एस वी ओवर एल के। कॉस्ट ऑफ एसेट ये नीचे सिंबल्स मैंने बता दी हैं, साथ नोट कर लीजिएगा इसको। और साथ में अमाउंट ऑफ एसेट्स आफ्टर एन ईयर्स वो कितनी होगी, डेप्रिसिएशन फिक्स्ड है एनुअली, वो कितनी है जी, वो डी है, सी माइनस एन इंटू डी। एन क्या होगा, नंबर ऑफ ईयर्स होंगे जितने ईयर्स के लिए हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो हमारे पास रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अगर फाइंड करना हो तो वो किसके इक्वल होता है, एनुअल इंस्टॉलमेंट यानी डी डिवाइडेड बाय सी माइनस एस वी।
तो यहाँ पे इन दिस मेथड बोथ पर ईयर इंस्टॉलमेंट एंड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन रिमेन कांस्टेंट, यानी पर ईयर इंस्टॉलमेंट भी कांस्टेंट रहती है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन भी कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट द एसेट लाइफ स्पैन, जब तक कि एसेट जो है वो उसकी कोई ना कोई हमारे पास स्क्रैप वैल्यू मौजूद रहती है। तो इसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ जाता है सेकंड हमारा मेथड आ जाता है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में आपके पास बेटे क्या क्या चीज़ें हैं। इस मेथड में हमारे पास जो है वो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन फिक्स रहता है, ठीक है, लेकिन जो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन है वो हमारे पास फिक्स नहीं रहती, वो चेंज होती रहती है विद द पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है। और इस मेथड के अंदर हमारे पास जो है वो इसके डिफरेंट नाम भी आ जाते हैं, इसके डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे इसके फॉर्मूले को डिफाइन कर लेते हैं कि डेप्रिसिएशन ऑफ वैल्यू ऑफ एसेट एट द एंड ऑफ एन ईयर्स वो किसके इक्वल होती है, सी इंटू वन माइनस आर की पावर एन के इक्वल होती है। तो यहाँ पर आर किसको शो कर रहा है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन को, एन नंबर ऑफ ईयर्स फॉर विच वी आर कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन, सी जो है वो हमारे पास कॉस्ट है एसेट की, ठीक है। ये मैंने सिंबल्स भी आपको साथ में लिख दी हैं। इस मेथड के अंदर जैसे मैंने पहले शुरू में बता दिया है कि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन फिक्स रहता है, कांस्टेंट रहता है, और जो है वो बाकी जो डेप्रिसिएशन अमाउंट है यानी अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट है पर ईयर, वो क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। तो यहाँ पर हम इसको क्वेश्चंस के ऊपर अप्लाई करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है जी, गिवन गिव मैथमेटिकल फार्मूला ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, वो ये आपका मैंने नीचे लिख दिया है। इसमें इसकी जो है वो हमारे पास ओरिजिनल कॉस्ट मेथड के जो है वो कुछ दो करेक्टरिस्टिक्स भी मैंने लिखनी है। तो ये आप लोगों का शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है जी। तो दो करेक्टरिस्टिक्स ऑलरेडी ये दोनों हम डिस्कस कर चुके हैं कि अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन रिमेन्स फिक्स रहती है, और इसके अलावा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन भी फिक्स रहता है। किसके अंदर फिक्स रहता है, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड के अंदर, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज फिक्स्ड एंड व्हाट इज वेरिएबल एज रिगार्ड्स डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड। डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड में क्या चीज़ फिक्स होती है, क्या वेरिएबल होती है, ये भी डिस्कस कर चुके हैं वैसे हम। वो क्या है, फिक्स क्या होता है, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन फिक्स होती है, वो जो है वो सॉरी चेंज क्या होता है, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन जो है वो चेंज होती है, वेरिएबल होती है। और इसके अलावा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जो है वो क्या रहता है, वो फिक्स रहता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है वो क्वेश्चन है, हमारे पास है जी कॉस्ट हमें गिवन है, वो कितनी है, 1,00,000, स्क्रैप वैल्यू 0 है, लाइफ टाइम यानी एल जो है वो हमारे पास 10 ईयर्स है। आपने अज्यूम करना है कि 5th और 7th ईयर पे दोनों की डेप्रिसिएशन जो है वो क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पर सी आपके पास आ गया, ये कितना है जी, 1,00,000 है, एल आपके पास 10 है, डेप्रिसिएशन एनुअल डेप्रिसिएशन आपने पता कर ली, वो कितनी आ गई, 10,000 रुपया। सी माइनस एस वी यानी सी आपके पास 1,00,000 है, 1,00,000 माइनस 0 यानी एल कितना 10 है। तो वैल्यूज पुट करने के बाद 10,000 रुपये आपके पास एनुअल डेप्रिसिएशन आ गई। अब डेप्रिसिएशन फॉर द 5th एंड 7th ईयर विल आल्सो ₹10,000। क्यों, क्योंकि उसने शुरू में कह दिया था कि क्वेश्चन के अंदर ही बता दिया था कि दोनों की डेप्रिसिएशन को आपने इक्वल अज्यूम करना है। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन है जी, वो क्या है, एसेट कॉस्ट आपके पास कितनी है, 1,00,000 रुपया, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% है, और आपने फर्स्ट और सेकंड ईयर के बाद जो वो इसकी डेप्रिसिएशन पता करनी है। तो सिंपल सा काम है, यहाँ पर स्क्रैप वैल्यू का जिक्र नहीं है, तो आप यहाँ पर जो है वो डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड जिसे हम कहते हैं। तो सी आपको गिवन है, वो कितना है, 1,00,000 है, आर गिवन है 10% यानी 0.1। तो यहाँ पर सी इंटू वन माइनस आर की पावर एन वाला फार्मूला लगेगा, यानी वैल्यू ऑफ एसेट आफ्टर एन ईयर्स वो कितना होगा, सी इंटू वन माइनस आर की पावर एन। तो इसमें सबसे पहले फर्स्ट ईयर के लिए पता करना है, तो एन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये सारी वैल्यूज फार्मूले में लिखी। तो पहले ईयर के बाद जो एसेट है वो कितने रुपए का है, 90,000 रुपये का। सेकेंड ईयर के बाद करना है तो एन की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो सारी वैल्यूज फार्मूले में लिखेंगे। तो वैल्यू ऑफ एसेट आफ्टर सेकेंड ईयर वो कितना हो जाएगा, 1,00,000 इंटू 1 माइनस 0.1 की पावर 2 यानी 81,000 जो है वो सेकेंड ईयर के बाद जो है वो डेप्रिसिएशन होगी। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन है जी हमारे पास, एसेट कॉस्ट कितनी है, 50,000 है, कम्प्लीटली डेप्रिसिएट है। कम्प्लीटली डेप्रिसिएट होने का मतलब है
कि इसकी स्क्रैप वैल्यू ज़ीरो हो चुकी है, और इन 5 ईयर्स कितनी देर में हो चुकी है, 5 साल में रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आपने पता करना है। सिंपल सा काम है जी हमारे पास। जब एसेट कम्प्लीटली डेप्रिसिएट हो जाता है तो उसमें आपके पास उसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास कितनी रह जाती है, ज़ीरो। तो फॉर्मूले के अंदर वैल्यू सारी पुट करेंगे बेटे, तो यहाँ पर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आ जाएगा हमारे पास 100% सॉल्व करने के बाद आफ्टर। तो वो कैसे आ जाएगा, ज़ीरो है, 50,000 उधर जाके ज़ीरो के नीचे डिवाइड होगा, वो हो जाएगा ज़ीरो। तो नेक्स्ट हमारे पास 1 माइनस आर की पावर 5 है, वो 5 पावर दोनों की रिमूव करनी है, 1/5 पावर लेंगे तो ज़ीरो दूसरी साइड में है, तो ज़ीरो की पावर 1/5 जो है वो ज़ीरो ही होती है। तो आर इक्वल आ जाएगा 1 के, तो 1 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100% से मल्टीप्लाई किया तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आपकी 100%। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या है कि एसेट कॉस्ट आपके पास 2 लाख एसेट कॉस्ट जो है वो आफ्टर एन ईयर्स वो कितनी है, वो है गिवन है हमें 1,31,220, और डेप्रिसिएशन रेट भी गिवन है, वो कितना 10% है। तो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड को यहाँ पर इस्तेमाल कर लेंगे। एन हमने फाइंड करना है, वैल्यू ऑफ एसेट आफ्टर एन ईयर, वो सी इंटू 1 माइनस आर की पावर एन। तो वैल्यू ऑफ एसेट आफ्टर एन ईयर्स हमें क्वेश्चन में गिवन है वो लिखी, कॉस्ट भी गिवन है वो कितनी है 2 लाख वो भी लिखी, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन भी गिवन है 10% यानी 0.1 वो भी लिखा, और टोटल होल पावर क्या है एन है। 2 लाख उधर जाके डिवाइड हो जाएगा 1,31,220 के नीचे, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 0.6561 इज इक्वल टू 0.9 की पावर एन। तो यहाँ पर हमने एन फाइंड करना है। जब भी कांस्टेंट की पावर जो है वो वेरिएबल आ जाए तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए लॉग का यूज़ करते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो 0.6561 इज इक्वल टू 0.9 की पावर एन। एन जो है वो लॉग लेने से जो है वो शुरू में आ जाएगा, तो यहाँ पे एन इक्वल आ जाएगा हमारे पास लॉग 0.6561 ओवर लॉग 0.9 के, जिसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 ही आ जाएगा, यानी वो 4 ईयर्स में जो है वो टोटली एसेट जो है वो उसकी डेप्रिसिएशन जो है वो हमने फाइंड करनी थी। जो है वो डेप्रिसिएशन होने के बाद एसेट जो है वो 1,31,220 रुपये का रह जाता है। तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद इसको डिस्कस करेंगे इसी एक्सरसाइज